अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ोया मजीद। आज ज़ोया की ज़ुबानी की अगली किस्त के साथ हम हुंजा की 10 दिन की सैर करके वहाँ से पिंडी के लिए चल पड़े थे, मगर हुंजा की ठंडी हवा अभी बालों में थी। हम सब कुली एक ही बस में सफ़र कर रहे थे। अतीक भी कुछ उखड़ा उखड़ा सा था, लेकिन उसने शाइस्तगी का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। ना उसने उस रात की बात दोहराई जब हम यकजान हुए थे। मेरी खुशकिस्मती रही कि मुझे जिंदगी में अच्छे साथी मिलते रहे हैं। मैं और तहमीना एक साथ बैठे थे और रास्ते भर खुसर पुसर करके एक दूसरे की कहानी सुनते रहे। तहमीना की अपनी कहानी भी दिलचस्प है। बज़ाहिर मॉडर्न नज़र आने वाली तहमीना का सफ़र चुगियों से शुरू हुआ। सच में ये सुनकर मुझे हैरत हुई थी। तहमीना जैसी आज है, यहाँ तक वो अपनी मेहनत से पहुंची है। उसने खुद को ग्रूम किया है। तहमीना की कहानी मैं बाद में यहीं आपको सुनाऊंगी। पहले अपनी कहानी को किसी तोड़ लगाऊं। हुंजा से वापसी के सफ़र में मैंने तहमीना को अपनी पूरी कहानी सुनाई, अलिफ से ये तक। मजीद से ताल्लुक कैसे बना, कैसे तस्लीम ने बंद दरवाजे खोले, कैसे वो हमसे अलग हुआ, और कैसे मजीद के दोस्त वसीम, जिसकी बीवी से कभी मजीद ने संबंध जोड़ा था और मैंने बदले में वही चाहा। फिर कैसे गांव में भाई फ़हीम के साथ दिन ईद रातें शबे बारातें की। वसीम के साथ ताल्लुक़ बना के जब मेरा मूड बेजार हुआ तो मजीद मुझे किचन में ले गए और वहाँ उन्होंने मुझे हार्डकोर पेनल्टी दी। और मैंने इस दौरान में उनसे फरमाइश की कि मुझे उनके दोस्त प्रोफेसर अकमल से मिलन करना है। मुझे पता था मजीद ऐसा कर गुजरेंगे। आप पिछली रुदात की सारी तफसील पाना चाहे तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है। चैनल में वो अनसेंसर्ड किस्तें पढ़ी जा सकती है। तहमीना को तो प्रोफेसर अकमल की एक कहानी मैंने सुना दी थी, लेकिन आपको अभी तक नहीं सुनाई। आज आप भी सुनिए। ये 4 साल पहले उन्हीं दिनों की बात है जब सर मजीद से अभी मेरी शादी नहीं हुई थी और भाई फ़हीम भी अभी गांव में था। उसे बाग में शहनाज की शादी के दिनों में मैं शहर ले आई थी। हुआ यूं कि उन दिनों भाई फ़हीम से मेरा नया नया गैर रवायती ताल्लुक़ बना था। मैं छुट्टियों के बाद जब गांव से शहर लौटी तो एक शाम मजीद कुछ सामान उठाए फ्लाइट पर आए और कहा, आज हमारी दावत है, तुम तैयार हो जाओ। मैं तुम्हारे लिए नया जोड़ा और ज्वेलरी लेकर आया हूँ। मैंने डब्बे खोले तो उनमें से एक नीला स्कर्ट जिस पर
पीले फूल थे और वो स्कर्ट जो मेरे घुटनों तक थी। इसके अलावा एक पाजेब, कमर पर बांधने वाली जंजीर, एक लॉकेट जो बारीक सी चेन में परोया हुआ था, टैटूज के स्टिकर्स वगैरह। मैंने पूछा, ये क्या है? और ये तो मुझे पहनना भी नहीं आएगा, और ये टैटूज कहाँ लगाऊंगी? उन्होंने कहा, तैयार हो जाओ, आज दावत है और ये तुम भूलोगी नहीं, प्रॉमिस। मैंने पूछा, कहाँ? तो उन्होंने मुझे वॉशरूम में धकेला के बाद में पूछना, पहले नहा तो आओ। मैं नहा के तौलिए से खुश्क करके निकली तो ब्लू स्कर्ट, अतली जंजीर जिसमें एम लटक रहा था, पाजेब और टैटू के स्टिकर को एक बार फिर देखा। मजीद, कुछ समझाइए, आखिर ये सब क्या है? मैंने पूछा तो मजीद बोले, आज तुम मुख्तलिफ लगनी चाहिए। मैं आईने के सामने खड़ी थी तो मजीद ने जंजीर मेरी कमर से बांधी। जंजीर में एम मेरी नाव पर आकर रुक गया। कमर पर सांप वाला स्टिकर, सीने पर कुर्ते परिंदे। मजीद ने ऐसे में मेरी तस्वीरें दी। उन्हें बहुत शौक है मेरी तस्वीरें उतारने का। याद रखने के लिए ज़रूरी होती हैं तस्वीरें। फिर मुझे स्कर्ट पहनाकर तस्वीरें ली। मजीद ने मुझसे कहा, नीचे कुछ और पहनने की ज़रूरत भी नहीं है। अभी तक मजीद ने यह नहीं बताया था कि हम कहाँ जा रहे हैं। मुझे सजा कर बोले, आज प्रोफेसर अकमल के यहाँ हमारा डिनर है। तुमने कभी मशरूब चखा नहीं, अगर चखना चाहो तो वहाँ होगा। जहाँ मैं हैरान हुई, वहाँ मुझे अंदर से एक खुशी भी हुई और साथ ही दिल में कुछ हलचल भी होने लगी। एक डर या झिझक सी भी थी। प्रोफेसर अकमल मजीद की उम्र के होंगे, ऊंचा लंबा कद और जिम जाने की वजह से उनके जिस्म में एक तवानाई सी भरी रहती थी। वो हमारी यूनिवर्सिटी में सोशल साइंस पढ़ाते थे। उनका घर बहुत खूबसूरत था। किताबें, पेंटिंग्स, हल्की जैज़ म्यूजिक। प्रोफेसर अकमल दरवाजे पर मिले। ऊंचा कद, रोशन मुस्कुराहट। प्रोफेसर अकमल ने खुशदिली से हमारा इस्तकबाल किया। जोया, आपसे मिलकर खुशी हुई। मजीद, बहुत जिक्र करते हैं आपका। मैंने मुस्कुराकर कहा, सर, आप यूनिवर्सिटी में भी आग उठा लिया करें, मैं नज़र आ जाती हूँ। मेरी इस बात पर वो दोनों हंसे। मुझे ये देखकर खुशी हुई कि उनका घर सलीके से सजा हुआ है, लेकिन घर में उनके अलावा कोई और ना था। प्रोफेसर अकमल शादीशुदा थे। उनके 2 बच्चे हैं। उन्होंने बताया कि उनकी बीवी बच्चे मैके गए हुए हैं, तो उन्होंने हमारे लिए खुद अपने हाथों से खाना बनाया है। उन्होंने गिलास रखते मुझसे पूछा, आप लेंगी? मैंने सर हिलाया कि हाँ। प्रोफेसर अकमल का सामना करने के लिए मुझे थोड़ी हिम्मत तो चाहिए थी। जहाँ हम बैठे थे वहाँ का माहौल बहुत रोमांटिक था। हल्की रोशनी और धीमा म्यूजिक।
माहौल को चार चांद लगा रहा था। दूसरे पैक पर ही मैंने अपनी टांग उठाई और सामने पड़ी मेज पर रख दी। मेज के उस तरफ मेरे बिल्कुल सामने प्रोफेसर अकमल बैठे थे, और ये मैं बता चुकी हूँ, मैंने नीचे कुछ नहीं पहना था, फिर भी मुझे गर्मी चढ़ रही थी। मैंने प्रोफेसर अकमल के हाथ में गिलास को लरसते देखा। ये देखकर मेरे चेहरे पर फतह की एक मुस्कुराहट नमूदार हुई। प्रोफेसर अकमल ने थोड़ा झेप के मजीद साहब की तरफ देखा, जो सोफे पर सर टिकाए मौसीकी में गुम थे। मैंने दूसरी टांग उठाई और पहली टांग पर टिका दी। कमरे के रोशनदान और खिड़कियां सब उनके सामने खुली थीं। अब मजीद थे जिनका उन्हें लिहाज था। मैंने मजीद को आवाज़ दी तो वो चौंके। क्या हुआ? कुछ चाहिए? हाँ, मेरा जी चाह रहा है पान खाऊं। क्या मीठा पान मिल सकता है? प्रोफेसर और सर मजीद की 2 मिनट की बहस के बाद ये फैसला हुआ कि मजीद पान लेने जा रहे हैं। मजीद अभी दरवाजे से बाहर ही निकले थे कि कमरे में और मैं और प्रोफेसर 2 मिनट नहीं, बस 10 मिनट। 10 मिनट के बाद मैंने मजीद को मैसेज किया कि मेरी खुशी चाहते हो तो अभी मत आना। मजीद ने जवाब दिया, तुम अपना वक्त लो, जब कहोगी तब आऊँगा। नाव पर उछल उछल कर प्रोफेसर अकमल की कारकर्दगी पर दाद दे रहा था। परिंदे मेरे सीने से उड़कर कमरे में परवास करने लगे और कुंडली मारे सांप ने पूरे बदन पर रेंगना शुरू कर दिया। उसके रेंगने से मेरे बदन के रोंगटे खड़े थे। मैं ऊंची आवाज में पुकार रही थी, मजीद, अभी मत आना, अभी मत आना। घंटे के बजाय 1.25 घंटे बाद मैंने मजीद को कॉल की। कहाँ रह गए हैं आप? आन नहीं मिले क्या? अगले 10 मिनट में मजीद वहाँ थे। मजीद के साथ वापसी पर मेरा दिल वहीं प्रोफेसर के घर में रह गया था। मजीद ने पूछा, कैसा रहा? मैंने जवाब दिया, इससे अच्छा और क्या होगा। घर आकर मजीद ने मुझे छूना चाहा। मैंने कहा, आज नहीं, आज सर में दर्द है। उस रात मैं सो नहीं सकी। मजीद ने मुझे बारहा छूना चाहा, लेकिन मैंने इजाज़त नहीं दी। मेरी ये कहानी सुनकर तामीना हंसने लगी। वो बड़ी कमीनी है। उसने चस्के ले लेकर सारी कहानी सुनी। मैंने उसे बताया कि तीसरे दिन प्रोफेसर अकमल के पास मैं अकेली गई। प्रोफेसर, मैं अपनी मर्जी से यहाँ आई हूँ। उन्होंने पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता? मैंने कहा, डर लगता है, इसीलिए आई हूँ। प्रोफेसर अकमल अच्छे जुमले की दाद देते हैं। इस बात पर खुलकर दाद दी। उस दिन के बाद
ہماری 3-4 ملاقاتیں ہوئیں اور پھر بس۔ میں نے تہمینہ کو بتایا تو اس نے پوچھا کیوں؟ میں نے کہا وہ قصہ پھر کبھی کے لیے۔ ہاں یہ سن لو۔ ہمیشہ بعد میں مجید کو بتاتی تھی کہ میں پروفیسر اکمل سے مل کر آئی ہوں۔ تہمینہ نے پوچھا بعد میں کیوں؟ پہلے کیوں نہیں بتاتی؟ کیا مجید روکتے ہیں؟ میں نے جواب دیا نہ، روکتے نہیں، لیکن یہ صرف جسم کی بات نہیں تھی تیمی، یہ دل کی بھی تھی، اور اگر مجید کو پہلے پتہ چلتا تو وہ ان 2 گھنٹوں میں گھٹ گھٹ کر مر جاتے۔ میں نے ان کا دل بچانے کے لیے سچ کا وقت بدل دیا۔ تہمینہ حیران ہوئی۔ عجیب بات کر رہی ہو۔ ہاں تیمی، عجیب لگتی ہوگی۔ میں نے اس تعلق سے یہ سیکھا ہے کہ آزادی خوبصورت ہے، لیکن جب دوسروں کے دل اس میں شامل ہوں تو وہ بھاری بھی ہو جاتی ہے۔ اس کہانی کے بعد میں آپ کو اگلی قسط میں ان دنوں کی داستان سناؤں گی جب بھائی فہیم کو میں شہر اپنے پاس لے آئی تھی، پھر اس کے اٹلی جانے کا پروگرام اور اس کی تفصیل اس قسط میں ملاحظہ کیجیے گا۔ انکہی چینل پر آپ زویا کی آپ بیٹی سن رہے تھے۔ اگلی قسط تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔